हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। तो आज का अपना टॉपिक है वेक्टर वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, क्या जरूरत है इसकी, इसे सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटर में आप पहले चैप्टर से लेकर के इलेक्ट्रिक में है, मैग्नेटिक में है, 2-3 डेरिवेशन में इसका भयंकर यूज है। और उस यूज को रटने से बेटर है कि एक बार समझ लिया जाए, बहुत ज़्यादा 10 या 15 मिनट की क्लास में, है ना। अगर आप इसे सीखते हैं देन आप किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट निकालना सीख जाएंगे, उनका मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे और वेक्टर की डायरेक्शन निकालना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं इसको, ये है क्या। हम सभी ने पढ़ रखा था वेक्टर एडिशन क्या है, मीन्स वेक्टर का योग क्या है। एक्चुअल में जो वेक्टर वियोजन है वो वेक्टर योग की ठीक उल्टी क्रिया है। मीन्स अगर हम वेक्टर के योग को पलट देते हैं, मीन्स पलटने की क्रिया को क्या बोलेंगे, वेक्टर वियोजन बोलते हैं। और वेक्टर वियोजन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि अगर हम किसी वेक्टर को दो ऐसे कंपोनेंट में तोड़ दें जिनका नेट प्रभाव वही हो जो अकेले उस वेक्टर का था, तो वो घटना क्या कहलाएगी, वेक्टर वियोजन कहलाएगी। इसको अच्छे से समझने के लिए आप एक ट्रिपलेट समझ सकते हैं। जैसे अगर हम कहें एक अपनांक 5 है, एक नंबर कोई 5 है, उसको दो ऐसे नंबर में तोड़ो जिनका नेट मतलब किसी ना किसी प्रकार 5 निकल के आ जाए, तो आप सभी समझते हैं कि 5 जो वैल्यू है वो 3 और 4 का नेट है। मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का जो आंसर है वो 5 है। तो एक्चुअली ये उसी बेस पर आधारित है। इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल समझना होगा। उसको करने के लिए क्या समझते हैं, सपोज करते हैं किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स समझ लो, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो कुछ ऐसे वर्क कर रही है ना। इसको पढ़ने के लिए हम समझ तो ये रहे हैं कि बल लग रहा है, पर बल ना समझ करके अभी कोई हम जनरल सा फार्मूला क्रिएट करते हैं। तो समझते हैं कि ये वेक्टर P है, ये वेक्टर P है ना। ठीक अब मुझे इसका क्या करना है, वियोजन। वियोजन का रियल मतलब ये है कि इसको दो ऐसे भागों में तोड़ देना है कि उन दोनों भागों का एक्चुअल मतलब वेक्टर P के परिमाण के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखो, क्या ये कुछ ऐसे बढ़ रहा है, अगर ध्यान से तो ये कुछ ऐसे बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ने में दो कोऑर्डिनेट में चल रहा है, कौन कौन से में, एक तो एक्स प्लेन में जा रहा है, मीन्स आगे बढ़ रहा है तो एक्स प्लेन में जा रहा है, और चूंकि इसमें हाइट भी है मीन्स ऊपर भी जा रहा है, इसलिए ये वाई प्लेन में भी है। इसका मतलब ये है कि ये दो एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है, एक तो एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मीन्स एक तो एक्स एक्सिस में और दूसरा y एक्सिस में। मीन्स कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड p है और वो x और y दिशा में आगे बढ़ रहा है। अरे क्षैतिज में ऐसे चल रहा है तो x दिशा में है, और हाइट में ऊपर ऐसे जा रहा है तो y दिशा में भी है। ठीक, बहुत अच्छे। सपोज करते हैं ये x अक्ष के साथ थीटा कोण पर है, ये वाला वेक्टर x अक्ष के साथ किस कोण पर है, थीटा कोण पर है। क्लियर हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके वेक्टर के हेड से इस पर हम क्या डाल देते हैं, लंब। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये इसका क्षैतिज वेक्टर है। अगर मैंने इसका नाम P रखा है तो 100% फिर इसका नाम क्या रख ले, PX रख ले। ठीक वैसे ही इसका नाम बोलो क्या रख ले, ये y अक्ष में है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, वेक्टर PY। PY का मतलब है कि y एक्सिस में है। ठीक है, अब कुछ इसका नामकरण कर देते हैं। सपोज ABCD ले लो, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो इस वेक्टर को हमने आयताकार घटकों में तोड़ दिया है। एक घटक है इसका AC जिसका मैग्नीट्यूड हमने अपने पास से लिख दिया है PX। PX डिनोट करने के लिए क्योंकि x अक्ष में है, और एक वेक्टर इसका कंपोनेंट होता है AD और AD का जो मैग्नीट्यूड लिया है वो PY है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कुछ बेसिक फार्मूले जो आपको पहले से भी आते हैं उनको देख लेते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से सभी को ये जरूर याद होंगे। साइन थीटा बराबर हिंदी में लिख देते हैं लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस बोल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण
बेस बटे हाइपोटेनियस, टेंजेंट लिखना भी सीख लो। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहां तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये आप सभी को बेसिक लाइनें याद होंगी। ठीक है, इसके लिए करते क्या है, हम सबसे पहले इसके कंपोनेंट निकालना सीखेंगे। कंपोनेंट p का कौन कौन है, एक तो px है और दूसरा py है। समझ में आ गया ना, यानी px और py को कैसे निकालना मुझे ध्यान देनी है। तुम पहले ये सोचो जो एक्चुअल में जो px लिखा है वो किसका कंपोनेंट है, तो आप कहोगे p का है। जो py लिखा है वो किसका कंपोनेंट है, यानी p का है। इसका मतलब px और py की वैल्यू p के रिस्पेक्ट में निकालनी, मींस वेक्टर p के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो तुम इधर दिमाग लगाओ, क्या ये वाली, अगर हम एक ट्राइंगल सोचे, ट्राइंगल का नाम बोलो क्या लिख लें, ABC है ना, एक ट्राइंगल लिखना होगा आपको ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ये वाली लाइन आधार है, ये वाली लाइन लंब है, ये वाली लाइन कर्ण है ना। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू चाहिए तो रिलेशन भी इनके ही बीच का होना चाहिए, यानी आधार और कर्ण का रिलेशन होना चाहिए। अब आधार और कर्ण का इसमें कौन सा रिलेशन है, साइन थीटा में आधार तो आ रहा है बट कर्ण नहीं आ रहा है, कॉस थीटा में आधार कर्ण दोनों ही आ रहे हैं, tan थीटा में आधार तो आ रहा है पर कर्ण नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, इधर लिखना है, सॉरी ये गलत लिख दिया है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसे याद रखना, गड़बड़ हो गया था। तो tan थीटा में लंब आधार तो आ रहा है बट लंब आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं लेगा। तो बताओ कौन सा लगा ले, cos थीटा। किसकी वैल्यू निकालने के लिए, px की वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो px सॉरी cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे आप, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू बोलो क्या है, AC लिख लो चाहे px लिख लो, है ना। तो हम सीधा सीधा लिखते हैं AC बटे AB, है ना। अब तुम ध्यान से देखोगे तो AC का मैग्नीट्यूड हमने px लिख रखा है, मींस वेक्टर px अपान AB की वैल्यू ध्यान से देखो तो p है। क्या हम px की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये उम्मीद करते हैं ये सभी को आया होगा, इसे समझते हैं कि ये समीकरण फर्स्ट है, कोई बुराई तो नहीं है। ठीक, अब जैसे तुमने px को फाइंड किया है ठीक वैसे py को भी फाइंड करना आना चाहिए। py को फाइंड करने के लिए क्या करें, क्या py इस वाली रेखा से रिप्लेस हो रहा है, अरे ये रेखा, अरे CB इधर लिख देते हैं, CB पैरेलल है किसके, AD के। जो CB लाइन है वो पैरेलल किसके है, AD के। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड AD का है सेम वही मैग्नीट्यूड CB का भी होगा। अब ध्यान से देखेंगे अगेन इसी ट्राइंगल में, तो क्या मुझे ये वाली रेखा लंब है और ये वाली रेखा कर्ण है, यानी लंब और कर्ण का कोई रिलेशन लिखना है। तो इसमें कहां पे लिखा है लंब और कर्ण, तो अब ध्यान से देखेंगे साइन थीटा में मिल जाएंगे आपको, जो इसलिए कह सकते हैं। या ठीक इसी प्रकार साइन थीटा बराबर बोलो क्या लिखे, लंब बटे कर्ण। लंब का नाम बोलो क्या है, BC लिख लो चाहे CB लिख लो, CB और बटे में बोलो क्या लिख ले, AB। उम्मीद करते हैं यहां तक भी आया होगा। इनकी वैल्यू पुट कर दो यार, CB की वैल्यू क्या वो होगी जो AD की है, और AD की वैल्यू ध्यान से देखो तो वेक्टर PY है, अपान AB की वैल्यू सवाल में गिवन है आपको वेक्टर P के मैग्नीट्यूड से। अब बोलो मुझे PY क्या मिल गया, तो क्या वेक्टर PY बराबर वेक्टर P साइन थीटा। ये तो कहानी हो गई वेक्टर के कंपोनेंट निकालने की, है ना। तो आपको उम्मीद करते हैं कि कंपोनेंट निकालना जरूर आया होगा, और फिजिक्स का जब सिलेबस शुरू किया जाएगा तो पहले चैप्टर में ही आपको कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। एक डेरिवेशन आएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर आपको वहां कंपोनेंट ही निकालने नहीं आते होंगे तो सोचो आप क्या कर पाएंगे, है ना। इसलिए ये बेसिक चीजें आप सभी को आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, है ना। इनका नेट आंसर क्या आएगा, मींस वेक्टर P का जो कुल आंसर है वो क्या है ना। इसको लिखने के लिए क्या करें, ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको कंपोनेंट याद हो गए होंगे। समीकरण नंबर 2 यानी पहली और दूसरी समीकरण आ चुकी है, करना कुछ खास नहीं है। पहली और दूसरी समीकरण का वर्ग करके सिर्फ जोड़ना होता है, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड निकल आता है, फिर बचेगी दिशा। दिशा निकालने के लिए अभी आपको बता रहे कैसे करना पड़ता है, समझ में आ रही मेरी बात। यानी
वेक्टर p का नेट आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण का वर्ग करके जोड़ना होता है। ठीक है, तो अब ये चीज आप याद रखना, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ने पर हम क्या करते हैं, सीधा वर्ग करके जोड़े देते हैं। तो पहली का वर्ग करो तो आप क्या लिखेंगे बोलो, आप लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई पहली समीकरण का वर्ग। ऐसे दूसरी का भी कर लो, दूसरी का करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, पी वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों लाइनें समझ आई होंगी। हमने समीकरण फर्स्ट और 2 का वर्ग किया है। ठीक है, अब वर्ग करके इनको जोड़ना है, तो बस बेसिक से लाइन है। तो ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर बोलो क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई बुराई नहीं है, आपने सभी ने कक्षा 10 में ये स्टेट सुन रखा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1 होता है। मीन्स इसकी जगह आप 1 लिखेंगे, 1 की गुणा पी स्क्वायर से करेंगे, पी स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। अगर आप p निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, और इस पर क्या आ जाएगा, रूट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं बहुत आपको इजी लगा होगा, और ये इजी ही था। ठीक है, कोई कठिन काम नहीं था, इजी था। बट इसको करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब हम इसको डायरेक्ट वहां पर कर देते तो आपको शायद थोड़ा बहुत बुरा फील होता, इसलिए आपको ये आना जरूरी था। ठीक है, तो क्या किसी भी वेक्टर का तुम्हें कंपोनेंट आते हैं और कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना आता है और नेट वेक्टर भी सॉल्व करना आता है। बट एक चीज आप सभी जानते हैं, चूंकि वेक्टर जो p है वो एक वेक्टर है, इसलिए क्या होगा, इसमें परिमाण निकाल लिया हमने क्या निकाल दिया, परिमाण। तो अब दिशा भी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, दिशा। और दिशा हमेशा किससे निकालते हैं, tan थीटा से। किससे निकालते हैं, tan थीटा से। और tan थीटा लिखने का सिंपल सा मीनिंग है कि अपने को समीकरण 1 और 2 में sin थीटा और cos थीटा तो मिले ही थे, तो आपने एक फार्मूला और भी तो पढ़ रखा होगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। उम्मीद करते हैं ये भी पढ़ रखा होगा। इसका मतलब है उसमें जो साइन और कॉस वाले टर्म आए हैं उन्हीं को बस सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, तो समीकरण 1 में cos थीटा आया था, समीकरण 2 में sin थीटा आया था, तो क्यों ना समीकरण 2 को 1 से भाग कर दें। समीकरण 2/1 याद करो, 2 क्या थी, 2 समीकरण ये थी, पी वाई बराबर पी साइन थीटा, है ना। हम भाग कर रहे डायरेक्ट, ये बोलो क्या था, पी एक्स पी कॉस थीटा, है ना। तो ध्यान से देखो, ये तो गया, साइन बाई कॉस की वैल्यू क्या होती है, tan, है ना। तो आंसर आ जाएगा tan थीटा बराबर पी वाई अपान में पी एक्स। ये है इसकी डायरेक्शन, ये है इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, और ये इसकी क्या है, डायरेक्शन। कोई बुराई नहीं है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ आया होगा, है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपके लिए, बहुत बेसिक बातें थी। पर एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे क्या गलती कर सकते हैं वो समझनी है ध्यान से। कई बार क्या होता है कि हम लोग याद कर लेते हैं कि x के साथ बने कोण को ही हम cos थीटा बोलते हैं। जैसे कि हमने पीछे लिखा था, ये px cos थीटा, इसकी वैल्यू ac की ध्यान से तो निकली थी px cos थीटा, समझ में ना। सॉरी, px की जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी p cos थीटा, और इसकी वैल्यू निकली थी p sin थीटा। कहने का मतलब ये है, जब हमने सॉल्व किया था तो इस वाली रेखा का जो, इस रेखा का जो मैग्नीट्यूड है वो इसका भी तो होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका वैल्यू अभी भी निकला था p cos थीटा, p cos थीटा, है ना। और इसका वैल्यू निकला था p sin थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल निकला था, पर ये रट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने पता लगा रट लिया, x के साथ p cos थीटा और y के साथ p sin थीटा, नहीं, ये सही नहीं है ना। ये एक्चुअल में जो कंपोनेंट है वो वेक्टर का क्षैतिज या किसी भी प्लेन के साथ थीटा पर डिपेंड करता है। मींस वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, ये हमें इससे क्या फर्क पड़ता, तो वेक्टर का
प्लेन में जो लाइनें पड़ी है ना एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इनके साथ जो थीटा बनता है उसके साथ ये कोण डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, आपको तो हमने एक समझा ही दिया ये वाला लेकर के, तो क्यों ना यहाँ पर भी एक बार थीटा लेकर के कर लिया जाए। आंसर मैग्नीट्यूड सब यही लिखा जाएगा, बस थीटा में दिक्कत आ जाती है ना। तो ध्यान से देखना इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए दूसरा डायग्राम लेते हैं, आप ये आराम से उतार लेना और अच्छे से समझ लेना इन सब चीजों को। तो अभी भी बताया हमने कि जो ये cos थीटा और sin थीटा वाला चक्कर है वो किससे डिपेंड करता है, थीटा के साथ। यानी एक हम नया डायग्राम लेते हैं, अगेन वेक्टर P है ना, ये इसका x प्लेन है और ये इसका y है। ठीक, अब ध्यान से देखें, हमने कहा सपोज ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, ये कोण अगर थीटा है बस थीटा के साथ ही हमेशा cos थीटा लिखते हैं और उसकी परपेंडिकुलर भुजा के साथ हमेशा sin थीटा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, क्या ये थीटा था तो ये वाली लाइन होगी P cos थीटा, ये क्या होगी P cos थीटा, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ भी है। और इस साइड के साथ जो भुजा परपेंडिकुलर होगी, तो इस वाली साइड के साथ भुजा ये वाली परपेंडिकुलर है। अब ये वाली भुजा परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो लिखा जाएगा वो साइन थीटा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा। तो हमने आराम से लिखा है साइन थीटा। इसका मतलब साफ है कि आप नेक्स्ट टाइम आप ये याद रखना है कि थीटा जिस लाइन के साथ होता है उसमें हमेशा उसका कंपोनेंट cos थीटा लिखते हैं, और थीटा के साथ मीन्स इस वाली साइड के साथ जो भुजा 90 डिग्री पे होती है मीन्स समकोण होती है उसके साथ हमेशा लिखते हैं साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब मुझे मान लो ये वाली साइड लिखनी है, तो ये वाली साइड अगर आप रट के चले गए तो सोचो आप क्या लिखोगे, आप पेपर में ये लिख करके आ सकते हैं पी वाई साइन थीटा, पी वाई साइन थीटा, और इसे लिख देंगे पी एक्स कॉस थीटा। भाई साहब ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो सीखना क्या था, वो चीज इंपॉर्टेंट है। थीटा जिस भुजा के साथ बनता है वो हमेशा कॉस थीटा, और उस भुजा के साथ जो दूसरी भुजा परपेंडिकुलर होगी वो ऑलवेज साइन थीटा। बात समझ में आ गई? ठीक, इसका मतलब जो ये लिखा है वो गलत लिख गया है, इसे इरेज करते हैं और सही लिखते हैं। तो थीटा इस बार वाई अक्ष के साथ है, इसलिए क्या लिखेंगे बोलो, तो आप लिखेंगे इसे पी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, पी कॉस थीटा, और इस वाई अक्ष के साथ जो एक्स लाइन है वो परपेंडिकुलर है, मींस ये वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, पी साइन थीटा। बस ये कुछ बातें आपको सीखनी बहुत जरूरी थी, और उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस वीडियो को एक बार देखेंगे, एक बार नहीं तो दोबारा देखने पे आपको चीजें जरूर आ जाएंगी और 100% आ जाएंगी। नेक्स्ट टाइम जब ये डेरिवेशन की चर्चा आएगी तो आपसे आराम से कह सकते हैं कि हमने आपको ये पढ़ाया है। अब पढ़ना ना पढ़ना ये सब आपका काम है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब हम लोग बात करेंगे जो इसका सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।